हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका सीएनजी क्लासेस 12th पर। तो आज हम आपका जो 12th क्लास का हिंदी है, जो आपका प्रतिपूर्ति एक अलग से उसमें सबसे लास्ट में जाइएगा। तो एक प्रतिपूर्ति का सेशन होता है जिसमें 3 चैप्टर होता है। इसमें से 3 चैप्टर होता है। इसमें सबसे पहला चैप्टर का नाम है रस्सी का टुकड़ा, और इसी चैप्टर से हम आज सब्जेक्टिव प्रश्न पढ़ने वाले। इससे पिछले वीडियो में हमने ऑब्जेक्टिव प्रश्न पढ़ाया था। आप अगर नहीं देखे होंगे, आप मिस्टेक्स नहीं देखे होंगे, तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल दिए है, आप वहाँ से जाकर भी देख सकते हैं। ये प्रतिपूर्ति का सबसे पहला नंबर चैप्टर है, जिसका हम प्रश्न उत्तर, जितना भी प्रश्न उत्तर बनेगा सभी प्रश्न उत्तर हम इसे क्लियर करेंगे। और इसे ऑब्जेक्टिव हम करवा दिए हुए, जो 12वीं आपका हिंदी है। तो देखिए, ये आपका जो प्रतिपूर्ति वाला भाग होता है, इसको बहुत सारे बच्चे होते हैं वह इग्नोर कर देते हैं, इसको पढ़ते ही नहीं है, लेकिन कहते हैं कि इसमें पूछा नहीं जाता। लेकिन आजकल बोर्ड जो क्या कर रहा है, इसमें से आपका 10 नंबर का क्वेश्चन सिर्फ यहाँ से उठा दे रहा है। 10 नंबर सिर्फ प्रतिपूर्ति से ही पूछ दे रहा है। तो इसीलिए इसमें से एक भी प्रश्न नहीं छूटे। इसके लिए अच्छे से हम सब्जेक्टिव प्रश्न भी लाए हुए हैं, ऑब्जेक्टिव तो करवा ही दिए हुए, और आज हम सब्जेक्टिव प्रश्न भी अच्छे से समझ लेंगे। चलिए हम सब्जेक्टिव प्रश्न को देखना स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप वीडियो को लाइक नहीं किए होंगे तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, और चैनल को नए होंगे तो चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन नहीं होंगे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, आप वहाँ से जाकर व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। और चलिए हम देखना स्टार्ट करते हैं। एक बार शेयर भी कर दीजिए, सभी स्टूडेंट वीडियो को शेयर भी करेंगे। और चलिए हम अब देखना स्टार्ट करते हैं सब्जेक्टिव प्रश्न। देखिए, ये आपका सब्जेक्टिव प्रश्न। देखिए, आज हम इसी बोर्ड पर आपको पढ़ाएंगे। देखिए बोर्ड कैसा है, इसी बोर्ड पर आज हम सब्जेक्टिव प्रश्न आपको पढ़ाने वाले हैं। तो चलिए हम सबसे पहला नंबर प्रश्न से देखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, चलिए उसको देखते हैं। सबसे पहला नंबर जो प्रश्न है प्रतिपूर्ति का की और रस्सी का टुकड़ा, जो पर चैप्टर है रस्सी का टुकड़ा, यहाँ पर दिख नहीं रहा, चलिए इसको अच्छा से लेते हैं। रस्सी का जो ऊपर टुकड़ा है उसी का सबसे पहला नंबर ये प्रश्न है। प्रश्न क्या कर रहा है कि होशिकम और परिचय अपने शब्दों में दे। होशिकम का परिचय अपने शब्दों में आपको देना है। तो कैसे लिखिएगा, चलिए हम उसको बताते हैं। देखिए, इसमें पहले समझाते हैं। देखिए पहले देखो, आपको इसमें आपको प्रतिपूर्ति जो है, इसमें ये आपका प्रतिपूर्ति है। इसमें एक होशिकम नाम का है, एक है इसमें है आपका होशिकम, एक है क्या होशिकम, एक है आपका होशिकम है, और दूसरा है क्या, दूसरा आपका है मलांदे, और दूसरा है क्या मलांदे, दूसरा आपका मलांदे है। देखिए, आपका जो होशिकम है और मलांदे है, ये कुछ समय में बहुत घनिष्ठ मित्र हुआ करते थे, बहुत दोस्त थे। लेकिन अब क्या है, ये दोनों अब दुश्मन बन चुके हैं, एक दूसरे के सब दुश्मन बन चुके हैं। और इन्हीं के बारे में ये पूरा कहानी है कि जब का जो होशिकम होता है, ये जब बाजार जा रहा होता है तो एक रस्सी का टुकड़ा उठाता है। इनका मानना था कि जो हर छोटी से छोटी चीज़ को हमें उठा लेनी चाहिए। लेकिन जो मलांदे, जो इसका दुश्मन था, ये उसे देख लेता है और इसे फंसा देता है कि ये बटुआ उठाया था। और इसी के पूरा चैप्टर बना दिया गया है, इसी कहानी को इसमें बात हो रहा है। चलिए इसको देखते हैं। तो प्रश्न को समझिए अच्छे से। तो होशिकम का परिचय अपने शब्दों में दीजिए। हमने समझाया था होशिकम कौन था, ये एक बटुआ नहीं उठाया था, लेकिन इसको फंसा दिया था कि बटुआ उठाया है। तो चलिए हम इसको समझते हैं। सब्जेक्टिव प्रश्न में कैसे लिखिएगा, तो होशिकम एक गरीब किसान था। क्या लिखिएगा कि होशिकम क्या था, एक गरीब किसान था। होशिकम एक गरीब किसान था, ये तो ठीक है। वह ब्रोत का रहने वाला था। कहाँ का रहने वाला था, वह ब्रोत, जो आपका एक शहर का नाम है, वह ब्रोत का रहने वाला था। अब वह बूढ़ा हो गया था। अब क्या था, वह बूढ़ा हो गया था, और वह हमेशा जोरों के दर्द से पीड़ित रहता था। देखेंगे, जोरों का दर्द होता है, जो नीचे लबने में उठने में जो दर्द होता है, उसी को बोलते हैं जोरों का दर्द। जोरों के दर्द से वह पीड़ित रहता था। होशिकम का मानना था, जो होशिकम मानता था, उसका मानना था कि हर काम लायक चीज़ को उठा लेना चाहिए। यानी जो भी छोटी से छोटी जो चीज़ को काम आ सकता है, उसको हम उठा लेना चाहिए। क्यों बेकार में पड़े थे, क्योंकि हर छोटी से छोटी चीज़ का उपयोग किसी न किसी काम में हो सकता था। इसी कारण तो उनको बटुआ में फंसाया गया था। होशिकम एक डींग हाँकने वाला व्यक्ति था। डींग हाँकने वाला ये बोलता था कि मैं ये कर लूँगा, वो करूँगा। डींग हाँकता रहता, जहाँ जाता था डींग हाँकता रहता था। लेकिन हम यह कह सकते हैं कि होशिकम चोर नहीं था। वह डींग तो हाँकता था, बड़ी बड़ी बातें तो करता, लेकिन वह चोर नहीं था, क्योंकि उसने रस्सी का टुकड़ा उठाया था, उसको बताया गया, उसको फंसा दिया गया, तो वो बटुआ उठाया है। और चलिए अब अगला प्रश्न पर आइए। अगला प्रश्न है जो 2 नंबर प्रश्न है, होशिकम और मलांदे में क्या संबंध था। अब बताइए कि होशिकम और मलांदे में क्या संबंध था। हमने बताया था कि दोनों दोस्त था, लेकिन अब से क्या हुआ, दुश्मन बन चुका है। तो होशिकम और मलांदे एक समय पर अच्छा दोस्त हुआ करता था, लेकिन एक बार जिन किसको कहते हैं, जो घोड़े के 2 लगा हुआ था, जिसमें सामान रखा जाता है, घोड़े के ऊपर उसके लगा सामान रखने वाला कपड़ा होता है, उसको जिन कहते हैं, के कारण उन दोनों का झगड़ा हो गया, और अब वह दोनों एक दूसरे के दुश्मन बन गया। जबकि होशिकम और मलांदे के बीच जो संबंध था वो हमने बता दिया। क्या
मौसम होता कि होशकम और मलांदे था, जिसको जो बाजार रहता तो बटुआ उठाने के जुल्म में उसको पकड़ा गया था। तो होशकम और मलांदे एक समय पर अच्छा दोस्त हुआ करता, लेकिन एक बार जीन यानी घोड़े के ऊपर जो सामान रखना था उसको चोरी की जानी, वो बात कह रहा था कि तुम उठाया, वो कह रहा था तुम उठाया, इस कारण उसका झगड़ा हो गया था। तो वो अब क्या हुआ, वो अब बहुत बड़े दुश्मन बन चुके हैं। तो यह था आपका 2 नंबर प्रश्न जो बिहार बोर्ड में ये पूछा गया था और पूछा भी जाता है हमेशा। और चलिए अब चलते हैं कि अगला प्रश्न पर। अगला प्रश्न में क्या है उसको देखते हैं। देखिए एक प्रश्न भी ये पे आ सकता है, ये आपका आएगा 5 नंबर प्रश्न में। क्या में आएगा, ये आपका आएगा 5 नंबर प्रश्न में। ये पर 5 नंबर क्वेश्चन यानी आपका ये लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है कि रस्सी का टुकड़ा पाठ का सारांश लिखे। रस्सी का टुकड़ा पाठ का नहीं, जो पूरा पाठ है उसको पूरे पाठ को आपको संक्षेप में लिखना होता है, यानी शॉर्ट करके लिखना होता है। पाठ तो बहुत बड़ा होता है, उसमें नहीं लिख सकते, इसलिए शॉर्ट करके लिखना होता है। कैसे लिखना होता है कि रस्सी का टुकड़ा शीर्षक कहानी के रचयिता गायडी मोपासा है। आपका जिससे लेखक होता है उसे रचना गायडी मोपासा ने रस्सी का टुकड़ा पाठ को लिखे हैं। उनका जन्म 1850 लेकर 1893 में मृत्यु हुआ था, यानी 1850 में जन्म और 1893 में मृत्यु होता। मोपासा फ्रांस के थे। अपने लेखन में उन्होंने बुजुर्गा समाज के चाल चरित्र को वेपर्द किया है। मानव जीवन की गहराइयों का अभिव्यक्त करने वाला मोपासा का लेखन युग की सीमाओं का अतिक्रमण करता हुआ हमारे वर्तमान के लिए भी उतना ही प्रासंगिक और चुनौतीपूर्ण है। और साप्ताहिक हाट का दिन था। देखिए अब बताया जा रहा है कि साप्ताहिक एक हाट का दिन था। हाट में कहते हैं जो बाजार लगता है उसको हाट बोलते हैं। तो साप्ताहिक हाट ने सप्ताह में एक दिन हाट लगता था ना, बाजार लगता था, उसका दिन था। गोदरविल यानी गोदरविल जाने वाले सड़क पर जो वैसा सड़क जो गोदरविल तक जाती थी जहाँ बाजार लगता था, गोदरविल के सड़क पर किसानों और उनकी पत्नियों का सैलाब सा उमड़ा पड़ा था। मनुष्यों की भीड़ थी, मनुष्य बहुत सारे मनुष्य थे, मनुष्यों की भीड़ थी, स्त्री पुरुषों की भी भीड़ थी, पशुओं की भीड़ थी, किसानों की भीड़ थी, यानी सब कुछ जगह भीड़ थी। इन सबसे स्तब्ध मवेशियों और गोबर भूसे और पसीने की गंध फूट रही थी। यानी अस्तबल कहते हैं जहाँ पे घोड़ा उड़ा रखा जाता है उसको अस्तबल बोलते हैं। और मवेशियों और गोबर भूसे की पसीने की गंध से पूरा फूट रही थी और बहुत समझ लीजिए कि बहुत बदबू दे रहा था। मनुष्य और पशुओं की एक अजीब सी गंध पूरे वातावरण में फैली थी, जिससे किसान भली भांति परिचित है, यानी किसान उसे जानते थे कि ऐसा होता है। तो इसके लिए कोई खास बात नहीं थी, नॉर्मल सी बात है उनके लिए, वैसा तो हमेशा होता था। और ब्रोत का मैत्र होशकम ने ब्रोत का रहने वाला एक होशकम था, मैत्र होशकम गोदरविल पहुँचा। उन्हीं रास्ते से जाकर उसी समय वह गोदरविल पहुंचता है। वह तेजी से चौराहे की ओर कदम बढ़ा रहा था, वो तेजी से झटके चला था, चौराहे की ओर कदम बढ़ा रहा होता है कि उसकी नज़र ज़मीन पर पड़े रस्सी के एक टुकड़े से हो गई। यानी वो जा रहा था तो उसमें उसका नज़र एक रस्सी के टुकड़े पड़ा जो सड़क किनारे पड़ा हुआ था। होशकम का मानना था, हमने पहले बताया था होशकम का क्या मानना था कि हर छोटी सी छोटी चीज़ को उठा लेना चाहिए कि वह किसी न किसी काम आ सकता है, कि हर काम के लायक चीज़ को उठा लेनी चाहिए। उसने रस्सी के टुकड़े को उठा लिया, उसने यह सोचकर रस्सी के टुकड़े उठा लिए। मात्र मलांदे ने उसे देख लिया। अब देखिए ये होशकम जो था वो छोटी सी रस्सी का टुकड़ा उठाता है, लेकिन उसका जो दोस्त पहले था वह दुश्मन हो चुका है। वो उसका देख लिया कि वो मलांदे देख लिया कि वो जो होशकम है वो रस्सी का टुकड़ा उठा रहा है। दोनों के रिश्ते खराब थे, आजकल दोनों के रिश्ते खराब चल रहे थे। दोनों ही दुश्मनी जल्दी भूलने वाले नहीं थे, अरे बहुत जल्दी भूलने वाले नहीं, बहुत कड़वे समझ सकते हैं। होशकम को यह सोचकर बड़ी शर्म आई कि उसके दुश्मन ने उसे धूल में पड़ा रस्सी का टुकड़ा उठा देख लिया। उससे जो होशकम था उन्हें बहुत ही अजीब लगा कि हमारे दुश्मन ने हमको देख लिया कि धूल में रस्सी का टुकड़ा उठाते हुए। और देखिए आगे है क्या, आगे की सभी बाजार में आ गए, सभी बाजार में आ गए लोग तरह तरह का भोजन होटलों में कर रहे थे, यानी जुर्दे था जिनका भोजनालय हुआ करता था उसी बाजार में। अचानक बाहर आते में नगारा पीटने की आवाज़ सुनाई दी। बहुत नगारा पीटा जा रहा है, नगारा पीटने की आवाज़ सुनाई दी कि गोदरविल के सभी निवासियों और बाज़ार में मौजूद सभी लोगों को सूचित किया जाता है कि आज सुबह 9 से 10 बजे बीच बेंजेविल जाने वाली सड़क पर एक काले चमड़े का बटुआ खो गया है। तो सभी ऐलान करवा दिया गया प्रशासक की तरफ से कि गोदरविल के सभी निवासियों को यह बताया गया कि जो आपका ये रास्ता है बाज़ार में मौजूद सभी लोगों को सूचित किया गया कि आज सुबह 9 से 10 के बीच में, 9 बजे से 10 बजे के बीच में बेंजेविल है जहाँ जाए सड़क होता है, जाने वाली सड़क पर एक काला चमड़े का एक बटुआ खो गया, यानी किसी का बटुआ खो गया है। और कहते हैं कि और मैत्र होशकम पर बटुआ उठा लेने का आरोप लगा। मैत्र होशकम जो रस्सी का टुकड़ा उठाया तो उसी पर आरोप लगा दिया गया कि तुमने ही वो बटुआ उठाया है। खबर आग की तरफ फैल गई, चारों ओर फैल गई। इस खबर तो पूरा आग की तरफ चारों ओर फैल गई। लोगों की भीड़ ने बूढ़े आदमी को घेर लिया, लोगों की भीड़ बूढ़े आदमी घेर लिया और बोलने लगा, तरह तरह के सवाल करने लगे उससे, क्या तरह तरह सवाल करने लगे। उसने रस्सी के टुकड़े वाली कहानी
सुनाई। उसने सभी को जो पूछ रहे थे सभी को रस्सी के टुकड़े वाली वही कहानी सुनाई, लेकिन किसी ने उस पर यकीन नहीं किया कि ये सच बोल रहा है। लोग उस पर हंसने लगे क्योंकि वो हमेशा डिंग हाँकता रहता था, उसके बाद तो कोई यकीन नहीं करता था। वह रात भर बेचैन रहा कि अरे हमको ये बता दिया गया कि हम तो ये उठाए ही नहीं। और अगले दिन करीब 1 बजे यमीनविल के पशु व्यापारी मैत्र व्रेतो के एक कर्मचारी मरीज मोपेल ने भरा हुआ बटुआ मानविल को मैत्र हुडबे को लौटा दिया। देखिए अब क्या होता है कि ये जो होशका में इस पर लगा दिया गया कि तुमने बटुआ उठाया था जो सड़क पर बेंजेविल जाने वाले सड़क पर गिरा था। और क्या होता है जो इसमें असल में तो उठाया नहीं था, और जिसमें जब बात होता है कि जब जो उठाया था वो उसको क्या करता है, लौटा देता है, बटुआ लौटा देता है। उसके बाद देखिए कि उसके बाद क्या होता है। और उसके बाद मैत्र होस्कम को भी इसकी सूचना दी गई, और मैत्र जो होस्कम था जिस पर लगाया गया था कि बटुआ उठाने का, उसको भी ये सूचना पहुँच गई कि जो जिसने बटुआ उठाया था वह लौटा दिया। और वह फ़ौरन गाँव में घूमने लगा, और वो फ़ौरन गाँव में घूमने लगा बताने के लिए अरे देखो हमने उठाया था, दूसरे उठाया था, वो वापस कर दिया, देखो सब अपना पूछने के लिए। यह सुखद अंत के साथ अपनी कहानी फिर से सबको सुनाने लगा कि देखो हमने एक रस्सी का टुकड़ा उठाया था और ये कह रहा है कि हमने बटुआ उठाया था। विजय गर्व से वह तनकर यानी बहुत गर्व से वह तनकर चलने की कोशिश कर रहा था, यानी वो झुक कर चल रहा था, बूढ़ा हो गया था, पर उसने एक घूसा भी खाना पड़ा। लोग बोले कि अरे एक बार बटुआ उठाते और फिर लौटा के बोलते हो कि बटुआ नहीं लिया था इसलिए एक घूसा भी खाना पड़ा। मैत्र होस्कम चकरा गया, और वो चकरा गया करे ये क्या हो रहा है। उसे बदमाश भी कहा गया, उसने बदमाश भी कहा, ये बहुत बदमाश है। होस्कम अवाक रह गया। लोग उस पर इल्ज़ाम लगा रहे थे कि उसने अपने एक साथी से बटुआ लौटवाया दिया, और क्योंकि वह बात खुल गई थी। वह अब यह पूछा जा रहा है कि तुमने बटुआ उठाया था और जब पता चला कि बटुआ की बात खुल गई है, एक साथी से तुमने बटुआ लौटवा दिया कि लो बटुआ तुम रख लो, तो ये बात उस पर लगाया गया था इल्ज़ाम, झूठा इल्ज़ाम। और चलिए आगे है कि होस्कम को क्षोभ एवं शर्मिंदगी हुई, बहुत शर्मिंदगी हुई, क्षोभ हुई। दिसंबर का अंत आते दिसंबर का जो महीना चल रहा था उसमें बिस्तर पकड़ लिया। यह सिर्फ सोचते कि हमने बटुआ नहीं उठाया, और हम पर इल्ज़ाम लगा दिया कि बटुआ उठाने का। जनवरी के शुरुआत में दिनों में उसकी मौत हो गई, और जनवरी में चलते जनवरी आया उसकी मौत हो गई। मरने से पहले तक वह संधिपात में भी अपनी बेगुनाही का दावा करता रहा और दोहराता रहा, रस्सी का एक टुकड़ा। देखिए रस्सी का टुकड़ा इसीलिए इसका नाम दिया गया कि कोई रस्सी का टुकड़ा उठाता है और बटुआ के इल्ज़ाम उस पर लग जाता है। तो यह था आपका, देख सकते हैं ये आपका एंड हो चुका है। समझिए कि पूरा कहानी आप समझ चुके हैं। आपका सारांश पूछाएगा तो सारांश आपका इसी प्रकार से आपका सारांश को लिखना होता है। तो आपको उम्मीद करते हैं पूरा समझ में आ चुका होगा। तो चलिए अब वीडियो को एंड करते हैं, और लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कर लीजिएगा।